साउंड टेक 7 एक्शन। सिंह, सतीश जी, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या है? अचानक एक बार फिर से वो युवाओं को लेकर आ गए मीडिया के सामने। संसद चल नहीं रही है जैसा मैंने बताया। क्या राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी यही है, इस मुद्दे को किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर सतीश जी जिंदा रखा जाए? अच्छा, हमको सिखा रिया है। निश्चित रूप से ये है और बहुत आक्रामक है, और हो सकता है सीजेपी वाले उसका लीड लेने का कोशिश बाद में फिर करें, लेकिन वो बहुत आक्रामक है। ये दिख नहीं पा, मतलब लगातार ये दिख रहा है कि वो इसकी लीडरशिप देना नहीं चाहते। दूसरी बात कि जहां तक झारखंड का सवाल है, वो उनके ऊपर जरूर दबाव है और वो लोग उसमें अभी आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से वो कांग्रेस वाले वहां कह रहे हैं कि इसको कराया जाए। तीसरी बात जरा ये सुन लीजिए, मेन बात जी। अभी संजू जी ने कहा कि सबके बारे में कुछ कुछ, तो पुलिस वालों का कोई भी कहेगा कि पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है तो गलत हुआ, लेकिन भाजपा का किसने, एक आदमी ने या केंद्र सरकार के तरफ से एक आदमी ने जो छात्रों पर जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ कहा है क्या? अगर है कहा है तो बता दीजिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, या यहीं पर यहीं से कहवा दीजिए कि जो कुछ हुआ, कोई भी छात्रों पे कोई भी पेलेट गन चला, कुछ भी हुआ तो वो गलत हुआ। ये कभी किसी ने बोला कि गलत हुआ? बोलिए संजू, ये बोलिए संजू, आलोचना कर दीजिए पुलिस एक्शन की, एक्सेसिव फोर्स की। मानक जी, मैं अभी कुछ कहना चाहती हूं सतीश सिंह जी से। ये जो पुलिस फोर्स के द्वारा एक्सेसेस हुए या नहीं, ये याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इसकी जांच करेंगे इंडिपेंडेंट कमेटी के द्वारा। पर मैं सतीश सिंह से एक बात कहना चाहती हूं। मैं मानक, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? संजू जी, जिन जगहों का आपने नाम लिया वहां लाठी खा करके जाके प्रदर्शन कीजिए, उनका इस्तीफा मांगिए। यहाँ तो कांग्रेसी कोई है नहीं जो इसका जवाब दे, लेकिन आपको भी वहां प्रदर्शन करना चाहिए ना। जैसे ये लोग जुटे हुए हैं, जैसे ये लोग लेके आ रहे हैं कि इनको पीटा गया, क्या किया गया, हम कौन होते हैं जो आपको बताएं? हम तो ये कह रहे हैं कि झारखंड की बात हमने सुनी है, बाकी जगह की हमें उतने अच्छे से मालूम नहीं है। अगर वहां भी हुआ है गलत, अगर वहां भी गलत हुआ है तो वहां पर भी बलि चढ़नी चाहिए। मैं आपको उसके लिए लाठी खाना पड़ेगा। सतीश जी, आपने तो प्रियंक खरगे वाली बात कह दी। प्रियंक खरगे भी बिल्कुल यही कह रहे थे, अरे भैया आपको इस्तीफा चाहिए तो जाइए, प्रदर्शन करिए, धरना करिए, लाठी खाइए। कमाल है, ये कैसा लॉजिक हुआ सतीश जी कि पहले जाके प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर धरना देना पड़ेगा, फिर लाठी खानी पड़ेगी, तब इस्तीफा मांग सकते हैं? डिबेट हो जाएगा। हाँ, सुनिए ना। हाँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बात यह है, ये लोग अभी अचानक से ये सब मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, जबकि आपने 20 तारीख की घटना होने कैसे दी? इस्तीफा इतना जल्दी क्यों नहीं लिया, देर क्यों कर दी? अब आप चूंकि यहां पर ये सब हो गया, आपको छाता ही नहीं मिल रहा है। सतीश जी, नहीं, एक सेकंड सतीश जी, नहीं, रांची में जो धरना हो रहा है ना, जो आंदोलन वहां पर चल रहा है, उसको आप हल्का कर रहे हैं अगर आप ये कहते हैं कि अब क्यों मांग रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ। जहां भी ये गलत हो रहा है वहां पर होना चाहिए। मैं सिर्फ संजू जी को ये सलाह दे रहा हूं कि रांची जाए, चाहे वो तेलंगाना जाए या बेंगलोर जाए, और वहां जरा अपना प्रदर्शन वगैरह करे या अपने लोगों को भी ले जाए। सतीश जी सही पकड़े हैं। सोमनाथ भारती को ले आइए जरा। सोमनाथ जी, आप ही बताइए, पहले राहुल गांधी पर बोलिए। सोमनाथ जी, क्या वाकई ये क्रेडिट लेने की या इस मुद्दे को जिंदा रखने की होड़ लगी हुई है क्या आम आदमी पार्टी में, कॉकरोच जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? मानक जी, मैं तो देखिए ये समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं नेशनलिस्ट पार्टी हूं, इस मुद्दे की नजाकत क्यों नहीं समझ पा रही है। जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, आज मैं सोच पा रहा था कि संजू जी बोलेंगे कि हाँ हाँ राजी हैं, वो बर्बरता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो बर्बरता जो खुलेआम दिखी, सबको दिखी, हम सबके बच्चे हो सकते हैं वो क्या, तो उसका जो खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है वो माननीय मोदी समझ पा रहे हैं। नहीं तो वो इंस्टाग्राम पे आकर के बार बार छोटे छोटे वीडियो बना करके जो लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये डबल एजेड सोर्ड है। अब सोचें, एक तरफ तो ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो 15 साल की बच्ची जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि आपने गालियां दी प्रधानमंत्री जी को, उसके खिलाफ भाजपाइयों ने बलात्कार की इतनी ज्यादा धमकियां दे दी। वो सिंगल मदर है जिसकी बेटी है वो, अब वो सिंगल मदर को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ा। तो कहां से बेटी पढ़ाओ बेटी ये जो बचाओ का जो नारा है इनका सार्थक साबित हो रहा है? मैं समझ नहीं कुछ शर्म आया है पा रहा हूं कि छात्रों पे जो बर्बरता दिल्ली में हुई वो पूरे देश में देखा गया, और उसका परिणाम यह है मानक जी, मैं कल भी आपके किसी और चैनल पे था, मैं आपके वाले पे नहीं आ पाया था 5 बजे,
तो मैंने वहां भी ये बात कही कि इस देश का जो जेनजी है दे आर मोर देन 50%, टचिंग 60%। तो 60% ऑफ द कंट्री अगर आपके किसी कृत्य से अफेक्टेड हो गया हो तो अब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है। देखिए, चुनाव तो जिता सकते हैं, हो सकता है ज्ञानेश कुमार आपको, लेकिन लोगों के दिलों में जो घृणा बैठ गई है आपके प्रति, उसे कैसे हटाओगे? आज अगर ये टिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, तनिक भी चिंतित हो छात्रों को लेकर के, तो तुरंत ही वो सारे जितने भी एफआईआर सब क्वेश कर देते और साथ में शिक्षा में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया जाता, सुनिश्चित किया जाता कि भाई कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन ये कहां, शिक्षा से राजनीति थोड़ी करने वाले हैं ये। अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा का मॉडल है, जो दिल्ली में रहा, अब पंजाब में फ्लोरिश हो रहा है, इसके कारण देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। छात्रों को लेकर के ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फराज भाई बताइए, आप ही बताइए। पंडित तो जोड़ दिया आपने, पिछड़ा और दलित कहां गया पीडीए का? आपने, मैंने कई बार पहले भी इस पर डिबेट की है। आप अपनी सुविधानुसार, सही सहूलियत के हिसाब से पीडीए में कुछ भी बदलते रहते हैं। इस बार बताइए, पिछड़ा दलित दोनों गायब कर दिए, पंडित को आपने जोड़ दिया। फराज भाई बोलिए। मेरे को जानता नहीं है। मानक भाई, आप साइंस के स्टूडेंट हैं कि नहीं है, पहले ये बताइए। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अच्छा, हाँ। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की एक इक्वेशन होती है, हाँ। जो मुझे याद पड़ता है, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH होती थी शायद। अब इसमें 2 P आते हैं, और इस इक्वेशन को अगर आप एक्सप्लेन करिए तो इसका मतलब यह होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ अ लिक्विड दैट इज नॉट मूविंग। अब आप समझ लीजिए मानक जी कि यहां पर पिछड़ा, P फॉर पिछड़ा इज इक्वल टू P यानी के पंडित। हाँ। अब ये दोनों जब साथ चलेंगे तो अच्छों की इक्वेशन जो है, अच्छों की इक्वेशन खराब कर देंगे मानक जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असलियत में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये पहले भी बताया कि जो लोग पीडीओ को कास्ट के लेंस से देखते हैं, वो कास्ट के लेंस से मत देखें, वो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के लेंस से देखें। वो पी को देखें पीड़ित, डी को देखें दुखी, और ए को देखें अपमानित। तो पीड़ित, दुखी, अपमानित जिस भी कास्ट से हैं, वो हमारे पीडीए का हिस्सा है मानो। तो अखिलेश जी को पीडी पंडित क्यों बोलना पड़ा, फिर बताइए। देखिए, मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं मानक जी कि उत्तर प्रदेश में खाली ऐसा नहीं है कि पीड़ित, दुखी और अपमानित सिर्फ पिछड़े समाज से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राघवेंद्र वाजपेयी जो एक पत्रकार थे, उनकी जो हत्या हुई थी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, वो क्या पिछड़े थे या दलित थे या अल्पसंख्यक थे? ठीक है। कानपुर निवासी मनीष गुप्ता को जब पुलिस जो है जबरदस्ती गोरखपुर में रात में होटल से उठा करके ले जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो वो पिछड़े थे कि दलित थे कि अल्पसंख्यक थे? ठीक है। 32 साल के मोहित पांडे की लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और परिवार ये आरोप लगाता है कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से हुआ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत ज्यादा अभी दिन की बात नहीं है, अभी 18 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं पर नाराजगी जताई थी और साथ ही राज्य सरकार और भाजपा के नेतृत्व को सीधा अल्टीमेटम दिया था कि भैया सुधर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाओ, क्योंकि अब पंडित शंख बजाएगा, साइकिल पर बैठकर विधानसभा में जाएगा मानक जी। तो ये और रही बात अभी अपने स्कूल मंत्री के ऊपर आ जाइए। स्टूल मंत्री जो है मानक जी, स्टूल मंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, असल में वो हिंदुत्व के झंडा बरदार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि रामचरितमानस का ठीक से अध्ययन करें। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। मतलब कि किसी राजा का मंत्री अपने राजा को खुश करने के लिए अगर सही बातें नहीं बताएगा तो वो अपने उससे भटकेगा ही। अब स्कूल मंत्री जी कह रहे साहब मदरसों से तो आतंकवादी पैदा होते हैं, तो राजा राम मोहन राय भी तो मदरसे से पढ़े थे ना, उनके बारे में क्या कहेंगे? मुंशी प्रेमचंद जी क्या थे, ये भी जरा से स्कूल मंत्री बता दें। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो कहां से थे? शेख हुसैन मदनी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे मानक जी? शिबली नोमानी, इनके बारे में स्कूल मंत्री क्या कहेंगे? असलियत में मानक जी मैं आपको बताऊं कि इनको जो प्रॉब्लम है
इनको प्रॉब्लम मदरसों से बिल्कुल नहीं है। पलाश भाई एक इनको सेकंड आपको प्रॉब्लम रोक रहा हूं, एक शिक्षा से सेकंड है। आपको रोक रहा हूं जरा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।